नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों की तरफ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आज पटियाला में शांति मार्च। पंजाब की शांति और समृद्धि को समर्पित होगा मार्च। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 8 उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी की। 117 में से अब तक कुल 96 उम्मीदवारों के नाम का पार्टी कर चुकी है ऐलान। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी पर जीत का जश्न। चंडीगढ़ में केजरीवाल ने निकाला विजय मार्च। चंडीगढ़ नगर निगम ने चुनाव में जीत से आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिली संजीवनी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, बदलाव के मूड में है पंजाब की जनता। चंडीगढ़ में केजरीवाल के विजय मार्च में उमड़ी लोगों की भीड़। विजय जुलूस में आप कार्यकर्ताओं ने दिखाया हाई जोश। दिल्ली में आम बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों के साथ बैठक की। वित्तीय आवंटन को लेकर चर्चा हुई। आंध्र प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के विवादित बोल। कहा, 1 करोड़ से ज्यादा वोट दिए तो 50 रुपए में देंगे शराब। एनसीपी नेता शरद पवार ने पीएम की तारीफ की। कहा, पूर्व पीएम में नहीं थी ऐसी कोई शैली। प्रशासन पर अच्छी पकड़ होना पीएम का मजबूत पक्ष। दिल्ली में गुस्साई भीड़ ने बस में की तोड़फोड़। बस मिलने में देरी से फूटा लोगों का गुस्सा। दिल्ली में 50% कैपेसिटी के साथ चल रही हैं बसें। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भारी मात्रा में हथियार बरामद। सब्जी वाले दुकान में विस्फोटकों का जखीरा मिला। जम्मू कश्मीर और कुलगाम अनंतनाग में एनकाउंटर में 6 आतंकी मारे गए। पुलिस का दावा, अब पूरे कश्मीर में 200 से कम आतंकी। बिहार के समस्तीपुर में समाज सुधार अभियान में बोले सीएम नीतीश कुमार। महिलाओं की मांग पर बिहार में लागू हुआ शराबबंदी कानून। इस अभियान को और आगे लेकर जाएंगे। बिहार में खाद की किल्लत पर गरमाई राजनीति। जेडीयू खाद की किल्लत को दूर करने का दे रही भरोसा। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। रांची में दिन दहाड़े युवक को चाकू मारा गया। युवक की मौत हो गई। लॉजिस्टिक कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता था मृतक। छपरा में हत्या के मामले में फरार चल रहे कुख्यात सुरेश तिवारी गिरफ्तार। दिल्ली से हुई गिरफ्तारी। अभियुक्त के पास से पिस्टल और गोली भी बरामद। पटना सिटी में पुलिस ने बालू लदा ट्रैक्टर को बरामद किया। एक चोर गिरफ्तार। सहरसा में बेखौफ चोरों ने 2 दुकानों में ताला तोड़कर चोरी की। हजारों का सामान हुआ चोरी। चोरों ने छानबीन में पुलिस जुटी। जमशेदपुर में पुलिस ने भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद किया है। 2 तस्कर भी गिरफ्तार। दरभंगा में कैश वैन के गार्ड की बंदूक से अचानक गोली चल गई। गोली लगने से एक राहगीर महिला घायल हो गई। पुलिस ने गार्ड को हिरासत में ले लिया। बोकारो में युवती का पेड़ से लटकता हुआ शव बरामद हुआ है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। कटिहार में एक अज्ञात का सरकटी शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। नालंदा में बेखौफ बदमाशों ने बीजेपी नेता संजय सागर को गोली मारी। घायल को हिलसा अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर्स ने उनकी हालत देखकर पटना रेफर किया। आरा सदर थाना क्षेत्र में हुए किराना व्यवसायी हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। मास्टरमाइंड और लाइनर सहित हत्याकांड में शामिल 5 अपराधी गिरफ्तार। 23 दिसंबर को लूट के दौरान हुई थी हत्या। विक्रम थाना के NH 139 के पास बीती रात पुलिस ने एक ऑटो से भारी मात्रा में शराब बरामद की। शराब की बोतल गिनती करके प्राथमिकी दर्ज कराई। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर प्रखंड में 4 दिन पहले एक व्यक्ति को अपराधियों ने गोली मारी, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश। खगड़िया सदर प्रखंड के दक्षिणी पंचायत के मुखिया के कार्यालय पर अपराधियों ने फायरिंग की। मुखिया ने वाहन को आग भी लगा दी। दमकल कर्मियों की मशक्कत से पाया गया आग पर काबू। धनबाद में ट्रक का टायर फटने से हुआ हादसा। बाल बाल बचे ट्रक ड्राइवर और खलासी। राजगंज थाना क्षेत्र का मामला। हजारीबाग में आकाशीय बिजली गिरने से 2 मवेशी की हुई मौत। इचाक प्रखंड के डाडी घागर पंचायत का मामला। फारबिसगंज के नरपतगंज में खाद के लिए मची भगदड़। कई महिलाएं और पुरुष हुए घायल। हाई स्कूल मैदान में होना था खाद का वितरण। घटना के विरोध में लोगों ने किया 4 लेन जाम। भागलपुर में बेकाबू ट्रक ने बिजली के ट्रांसफार्मर को मारी टक्कर। मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र का मामला। नए साल के आगमन पर राजधानी रांची में लोगों पर चढ़ा मस्ती का खुमार। बड़ी संख्या में विभिन्न पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे लोग। और मांझी स्थित बिरसा जैविक उद्यान में उमड़ी लोगों की भीड़। सीवान में प्रशिक्षु दारोगा ने अपनी प्रेमिका के साथ थाने परिसर में बने मंदिर में शादी की। महाराजगंज थाना परिसर में मंत्रोच्चारण के साथ विवाह संपन्न हुआ। मधेपुरा में दहेज उन्मूलन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसको लेकर सड़क पर जागरूकता रैली निकाली गई। दुमका में सड़क हादसे में हुई नानी नातिन की मौत। झारखंड की पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी
मृतक के परिजनों के साथ धरने पर बैठी परिजनों के लिए मुआवजे की मांग। भागलपुर जिलाधिकारी ने नववर्ष में होने वाले कार्यक्रम को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू की 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक जिले के सभी पार्क उद्यान बंद करने के निर्देश दिए। देवघर बाबा मंदिर में 1000 पुलिसकर्मी और पदाधिकारियों की तैनाती की गई। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए लिया गया फैसला। किशनगंज कलेक्ट्रेट में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। दोनों जीते हुए प्रत्याशी को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। अररिया कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव। डीएम ने दोनों नवनिर्वाचित प्रत्याशियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। भागलपुर में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। कहा, सरकार जनता को ठग रही है। भागलपुर में डीडीसी प्रतिभा रानी ने बैंक कर्मियों के साथ बैठक की। बैठक में बैंक से जुड़े कार्यों पर चर्चा की गई। लखीसराय में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। जिले के एकमात्र राइस मिल की मनमानी से परेशान होकर प्रदर्शन किया। सुपौल में खाद की किल्लत से परेशान हुए किसान। खाद की दुकानों पर लगी लंबी लंबी कतारें। पाकुड़ पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने गैस गोदाम में मॉक ड्रिल किया। आग बचाव सहित सिलेंडर के पाइप फटने सहित कई बातों की जानकारी दी। पाकुड़ में उपायुक्त वरुण रंजन ने कल्याण छात्रावास में छात्र छात्राओं के बीच में स्पोर्ट्स किट का वितरण किया। भागलपुर की कटहरा पंचायत में अधरा नाला निर्माण होने से आम लोगों को हो रही है परेशानी। 1 साल पहले कराया गया था निर्माण, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पटना में जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह के जन्मदिन के अवसर पर मजार में चादरपोशी की गई। जेडीयू के छात्र नेताओं ने चादरपोशी की। किशनगंज में कांग्रेस सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही साथ वोटर आईडी कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कराने का विरोध किया। जहानाबाद में जिला परिषद सदस्यों का शपथ ग्रहण किया गया। इसमें 13 जिला परिषद सदस्यों ने शपथ ली। बोकारो में भाषा को लेकर छिड़ी जंग को लेकर छात्रों और युवाओं ने 11 विधायकों का पुतला दहन किया। भोजपुरी और मगही भाषा को लेकर विवाद है। पटना को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर नगर निगम ने विशेष साफ सफाई अभियान शुरू किया। शहर के लोगों से कचरे पर कूड़ा कचरा फेंकने की बजाय डस्टबिन में कचरा फेंकने की अपील की। बाढ़ अनुमंडल में कोरोना के 2 नए मरीज मिले। इस इलाके में दहशत। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जिला प्रशासन की तैयारियां मुस्तैद। हरिद्वार धर्म संसद के खिलाफ बरेली में बुलाई गई मुस्लिम धर्म संसद। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल यानी कि आईएमसी अध्यक्ष तौकीर रजा ने 7 जनवरी को बरेली में बुलाई मुस्लिम धर्म संसद। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल यानी कि आईएमसी के अध्यक्ष तौकीर रजा का विवादित बयान आया सामने। तौकीर ने मुस्लिमों को हिंसा के लिए उकसाने वाला बयान दिया। आईएमसी अध्यक्ष तौकीर रजा ने कहा, मुस्लिमों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। हम हाथ बांधे नहीं खड़े रहेंगे, दंगा होगा। तौकीर रजा ने मुस्लिम धर्म संसद के लिए मुस्लिमों से बरेली के इस्लामिया मैदान में जुटने की अपील की। 20,000 मुसलमानों ने जमावड़े का किया दावा। तौकीर रजा ने देश के शासन, प्रशासन, पुलिस, सियासत और यहां तक कि कानून और अदालतों से भी मुस्लिमों का भरोसा टूटने का दावा किया। मुस्लिमों की ओर उकसाया। नाथुराम गोडसे पर फिर गरमाई सियासत। हरिद्वार के बाद अब अलीगढ़ में धर्म संसद बुलाने का ऐलान। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे ने किया ऐलान। कहा, लेडी गोडसे के नाम से मशहूर है पूजा पांडे। आज गृह मंत्री का अयोध्या दौरा। हनुमानगढ़ी और रामलला के करेंगे दर्शन। जीआईसी मैदान में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बरेली में गृह मंत्री का रोड शो। गृह मंत्री आज अयोध्या में रामलला जन्मभूमि के दर्शन के साथ साथ मंदिर के निर्माण कार्यों का लेंगे जायजा। पीएम मोदी की कानपुर रैली में साजिश पर बड़ा खुलासा। 1 महीने पहले रची गई थी हिंसा भड़काने की साजिश। पकड़े गए 5 आरोपियों में से पूछताछ के बाद खुलासा। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने रची थी हिंसा भड़काने की साजिश। आज यूपी के रायबरेली में सीएम योगी का 1 दिवसीय दौरा। जनसभा को भी करेंगे संबोधित सीएम योगी। नए साल में देवबंद को बड़ी सौगात देंगे सीएम योगी। 4 जनवरी को एटीएस सेंटर का करेंगे शिलान्यास। 100 से ज्यादा कमांडो की जाएगी तैनाती। यूपी के पीलीभीत में सीएम योगी का विपक्ष पर जोरदार हमला। कहा, 2017 से पहले पर्व और त्योहार पर होते थे दंगे। पहले की सरकारें आस्था पर भी कर रही थी प्रहार। सीएम योगी बोले, आज प्रदेश में दंगा नहीं हो सकता क्योंकि दंगाइयों को मालूम है कि दंगा करेंगे तो नुकसान की भरपाई करते करते 7 पीढ़ियां थक जाएंगे। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के कानपुर पीयूष जैन मामले को लेकर अखिलेश पर बोला हमला। अखिलेश की सरकार के वक्त लूटी गई जनता की गाढ़ी कमाई। मिशन 2022 के लिए गृह मंत्री के साथ मंथन। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में हुई बैठक। सीएम योगी और कोर कमेटी के सदस्य रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अखिलेश पर निशाना। समाजवादी पार्टी पर मुस्लिमों के तुष्टीकरण का लगाया आरोप। गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन का विपक्ष पर हमला। कहा, चुनाव से पहले ही यूपी में हार चुका है विपक्ष।
रवि किशन बोले, यूपी को सीएम योगी ने विराट बना दिया। गोरखपुर अब गोवा, बैंकॉक, मॉरिशस को टक्कर देगा। यूपी के लखीमपुर खीरी में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा, योगी मोदी के सांड किसानों की फसल नष्ट कर रहे हैं। अखिलेश यादव के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर की फिसली जुबान। बोले, यूपी में समाजवादी पार्टी की विदाई तय। बीजेपी ने वीडियो ट्वीट करके ली चुप्पी। महात्मा गांधी को लेकर अपशब्द बोलने वाले कालीचरण को 2 दिनों की पुलिस रिमांड। रायपुर जिला कोर्ट ने दिया आदेश। देशद्रोह के आरोप में खजुराहो से कालीचरण की हुई गिरफ्तारी। कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद से सियासत हुई गर्म। इस मामले में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकार आमने सामने। कालीचरण की गिरफ्तारी पर सियासत तेज। कांग्रेस ने गिरफ्तारी का वीडियो पोस्ट करके लिखा, जय भारत जय संविधान, नहीं सहेंगे बापू का अपमान। कालीचरण की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने जताया ऐतराज। कहा, कालीचरण की गिरफ्तारी संघीय ढांचे का अपमान। दिल्ली मेट्रो पर दिखने लगा कोरोना का असर। अब एक कोच में सिर्फ 25 यात्री कर सकेंगे सफर। खड़े होकर ट्रैवल करने की मंजूरी नहीं। अब एक 8 कोच वाली मेट्रो में सिर्फ 200 यात्री कर पाएंगे ट्रैवल। सामान्य हालत में ये आंकड़ा 2400 तक रहता था। दिल्ली में उच्च न्यायालय और जिला अदालतों में 3 से 15 जनवरी तक वर्चुअली होगा काम। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर किया गया फैसला। राजधानी में बेकाबू कोरोना के बीच बोले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, केंद्र पहले फ्लाइट रोक देता तो दिल्ली में नहीं फैलता कोरोना। सत्येंद्र जैन ने ओमिक्रॉन के कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका जताई। कहा, दिल्ली में 46% मामले ओमिक्रॉन के आ रहे हैं। सत्येंद्र जैन ने कहा, जिन लोगों ने हाल ही में कोई यात्रा नहीं की है वो भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित। धीरे धीरे सामुदायिक स्तर पर फैल रहा है ओमिक्रॉन। कोरोना के बढ़ते मामलों में स्वास्थ्य मंत्रालय ने जताई चिंता। 33 दिन के बाद एक दिन में 10,000 से भी ज्यादा आए नए केस। दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण 1313 मामले आए सामने। कोरोना टीकाकरण को लेकर आईसीएमआर का बड़ा बयान। 9 महीने तक रहती है टीकाकरण की इम्यूनिटी। आईसीएमआर के मुताबिक वैक्सीनेशन संक्रमण को नहीं, मौत को रोकता है। सिर्फ मास्क से ही कोरोना को हराया जा सकता है। महाराष्ट्र के पुणे में ओमिक्रॉन संक्रमित 52 साल के शख्स की हुई मौत। डॉक्टर्स ने मौत की वजह हार्ट अटैक को बताया। 28 दिसंबर को नाइजीरिया से लौटा था शख्स। मुंबई में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में 3671 नए केस आए सामने। कुल एक्टिव केस की संख्या 11,360। मुख्यमंत्री के गृह मंत्री की लोगों से अपील, घरों में रहकर सेलिब्रेट करें न्यू ईयर। कोरोना नियमों का करें पालन। कोरोना वैक्सीनेशन में यूपी का नया कीर्तिमान। अब तक 20 करोड़ लोगों को लगी डोज। सीएम योगी ने की अपील, जल्द लगवाएं टीका, जीत लें। वैक्सीन नहीं लगवाने वालों पर हरियाणा सरकार और प्रशासन सख्त। 1 जनवरी से सरकारी और निजी दफ्तर में एंट्री बैन। देश के साथ साथ हरियाणा में भी बढ़ा ओमिक्रॉन का खतरा। करनाल में 6 साल का बच्चा मिला पॉजिटिव। दिल्ली भेजा गया सैंपल। एमपी के सीएम शिवराज की बड़ी बैठक। सभी मंत्री, कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, आईजी समेत विभागीय अधिकारी रहे मौजूद। कोरोना वैक्सीनेशन और रोजगार मेले पर भी चर्चा। झारखंड के रांची में कोरोना संक्रमित 68 साल की महिला की हुई मौत। निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज। कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने को झारखंड सरकार तैयार। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान, हर निर्देश का किया जा रहा पालन। भारत ने जीता सेंचुरियन टेस्ट मैच। दक्षिण अफ्रीका को 113 रन से हराया। शमी ने लिए सबसे ज्यादा 8 विकेट। ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा का वजन 12 से 13 किलो बढ़ा। खुद ने किया खुलासा। फिलहाल अमेरिका के चुला विस्टा में ऑफ सीजन अभ्यास कर रहे हैं नीरज। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी। -4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। लद्दाख में भी गिरा पारा। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड चपेट में। गुलमर्ग में तापमान -21.9 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। चलिए आपको अब खबर दिखाते हैं विस्तार से। 2 दिसंबर को देश ओमिक्रॉन